नमस्कार दोस्तों, आज के मेरा टॉपिक है वायर लोड कैपेसिटी के ऊपर है। दोस्तों, आज के डेट में आपको बताऊं कि आए दिन कुछ न कुछ घटना सुनाई देगी कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई या कुछ भी या और कुछ हो गई। ये सब आजकल घटना आम हो गई है। तो उसका बेसिक कारण क्या है, उसके बारे में आज आपको डिस्कस करेंगे। और कौन से वायर कितने में कहाँ यूज़ करें उसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले बेसिक दो शब्द बात कर लेते हैं कि होती क्या है दोस्तों। आज की डेट में देखो, अपन जब आईटीआई पढ़ते हैं या कुछ पुस्तकीय थ्योरी में तो ये कहा जाता है देखो, ये 1000 वाट गुणित 230 मतलब 1000 वाट अपना पावर है और इनपुट मान लो आ रही 230 वोल्ट आ रही है। और दोनों को जब बराबर करते हैं दोस्तों तो 4 एम्पियर होती है। मतलब 1000 वाट में 4 एम्पियर लोड। ठीक है। तो अब देखो थ्योरी क्या कहती है आपको बताता हूँ। 1 mm की जो वायर है, ठीक है, वो 3000 वाट लोड ले सकती है। मतलब 12 एम्पियर लोड। ठीक है दोस्तों। एवं ये कहाँ होती है देखो दोस्तों, इन लोग जब प्रैक्टिकली जब टेस्ट लेते हैं दोस्तों तो एक खुली जगह में लेते हैं और एसी के अंदर लेते हैं दोस्तों टेस्टिंग। तो जब आपको ये देखो तो ये क्या होता है, उस समय तो चल जाती है। मैं भी कहीं कंस्ट्रक्शन साइट में हेलोजन जलाया हूँ, 2-3 हेलोजन मतलब 1000 वाट की 3 हेलोजन चल जाती है, लेकिन वो गर्म होती है दोस्तों वायर। तो इस स्पेस में होता क्या है, हीट होकर दूसरे वायर को भी चिपका देती है। कब होती है दोस्तों ये बेस में, जैसे उदाहरण के लिए आरसीसी स्लैब जो होती है ना, उसके ऊपर जब अपन पाइप डालते हैं अंडरग्राउंड, तो उसके अंदर ऑलरेडी 15-20 वायर होती है दोस्तों। उसमें अगर बीच में और दूसरे वायर तो दूसरे को भी जला के चिपका देती है। फिर न्यूट्रल फ्लैश आपस में शॉर्ट होके एमसीबी ट्रिप होती है। तो आज के डेट में देखो हो क्या रहा है देखो। ठीक है, ये तो थ्योरी कहती है। आज के डेट में हो क्या रहा है, उसको 1 mm का यूज़ ज़्यादा कहाँ करते हैं हम, लाइट और पंखा के लिए। तो देखो आजकल लाइट क्या हो रही है, लाइट जो है 15 वाट एलईडी वाट हो गई, 15 दूनी 30 वाट। ठीक है। तो 30 वाट अब यूज़ कर रहे हैं 1 mm में। तो इतना स्पेस क्यों भाई? इसीलिए मैं जो बता रहा हूँ आज की डेट में, मैं कुछ ऐसा बताऊँगा आज से पिछले 10 सालों में मैंने जो यूज़ किया है और जो आज तक कोई घटना न घटी। ठीक है। तो एक्चुअल में एक उदाहरण आपको बता दूं दोस्तों, जैसे कि एक साइकिल है, साइकिल में हम हवा भरेंगे तो हवा तो दोस्तों हवा भरेंगे, लेकिन कब फट जाए उसकी गारंटी नहीं है। इसलिए गारंटी नहीं है क्योंकि देखो बारिश चले गई, ठंडी चले गई, लेकिन गर्मी के दिनों में फटना ही फटना है दोस्तों। इसी तरह जब गर्मी के दिनों में हमारे जब टेम्परेचर जब बढ़ जाती है कम से कम 50 से ऊपर, तो दोस्तों यहाँ तो इतना हीटिंग हो जाती है कि आप छत में रख जाए 2 दिन तो रोटी सूख जाए। तो आप देखिए, तो इसलिए वायर को भी देखो दोस्तों स्पेयर में आपको डालना है। ठीक है। तो मैं जो थ्योरी के हिसाब से नहीं चलूँगा, जो आजकल जो अभी तक जो मैंने यूज़ किया है जो प्रैक्टिकली, उसके बारे में ही मैं आपको बताऊँगा एल्युमिनियम और कॉपर के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कॉपर वायर, वीडियो आखिरी में देखना दोस्तों। सबसे पहले बताता हूँ देखो, ये 0.3 mm आप मेरे वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं। 0.3 mm ये जो है दोस्तों, ये लीड वायर में मिलेगी आपको। DVR है या टाटा स्काई सेटअप बॉक्स उसमें लगी रहती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आएंगे वो 0.3 mm, ये 3000 वाट लोड लेगी क्षमता। ठीक है। उसके बाद 0.5 mm ये दोस्तों, ये तो है टीवी है या और मिक्सर है, और ये छोटी मोटी जो आइटम लगती है उसमें यूज़ होती है दोस्तों ये वायर। ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों 75 mm, ये होती है दोस्तों 750 वाट। ये प्रेस है, ये अन्य हैवी लोड थोड़ा जो 750 वाट तक लोड लेने की क्षमता इसमें है 75 mm। उसके बाद दोस्तों 1 mm 1000 वाट, 1.5 mm 1500 वाट, 2.5 मतलब 2.5 mm 2500 वाट, 4 mm 4000 वाट, 6 mm 6000 वाट, 10 mm 10000 वाट, 16 mm 16000 वाट, 25 mm 25000 वाट, 35 mm 35000 वाट, 50 mm 50000 वाट, 95 mm 95000 वाट। इस तरह से दोस्तों ये जो मैंने चार्ट बनाया ये बिल्कुल सही है।
आज की डेट में देखो इस हिसाब से आप वायरिंग करेंगे तो कभी आपको परेशानी नहीं जाएगी। और इसी बेस में आप एमसीबी लगा, जैसे आपका 1.5 mm का आप वायर सर्किट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 10 एम्पियर से ज़्यादा एमसीबी ना लगाएं। अगर 2.5 mm का वायर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप 16 एम्पियर से ज़्यादा एमसीबी ना लगाएं। उसके बाद आ गया दोस्तों 4 mm का वायर अगर यूज़ कर रहे हैं तो 25 से 32 mm तक एमसीबी लगाएं, उससे ऊपर ना लगाएं। ठीक है दोस्तों। इसी तरह आ गए, फिर ऊपर जाते जाए 6, उसके बाद 10 है तो 63 एम्पियर, 6 है तो 40 एम्पियर। इस तरह से आप एमसीबी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ गए दोस्तों एल्युमिनियम वायर के बारे में। एल्युमिनियम वायर में होती क्या है दोस्तों, उसकी लोड लेने कैपेसिटी कम होती है। जिस तरह जैसे कि 1 mm की वायर 500 वाट लगी, 1.5 mm की वायर 750 वाट, 2.5 mm 1200 वाट, 4 mm 2000 वाट, 6 mm 3000 वाट, 10 mm 5000 वाट, 16 mm 8000 वाट और 25 mm 12000 वाट, 35 mm 18000 वाट, 50 mm 25000 वाट, 95 mm 45000 वाट। इस तरह मतलब उससे कॉपर के हिसाब से 50% हाफ हो जाती है। इस तरह दोस्तों आपको वायरिंग चूज़ करना है। और वायर हमेशा ब्रांडेड ही लें और वायर हमेशा कलर कोडिंग का यूज़ करें। देखो दोस्तों, मैंने कलर कोडिंग वायर यूज़ किया है। ये देखो, आपको बता दूं, ये देखो, ये फेस के लिए मैंने रेड कलर का यूज़ किया है और अर्थिंग के लिए ग्रीन कलर और न्यूट्रल के लिए ब्लैक। ये कॉमन है दोस्तों, ये हमेशा आप यूज़ करें। ये सब चीज़ दुकानदार से आप मांगिए, वो देंगे। आप कई लोगों को देखा हूँ कि लिस्ट में लिख देते हैं 1 mm वायर 5 बंडल, 1.5 mm वायर 3 बंडल, 4 mm वायर 4 बंडल, इस तरह लिख देते हैं, लेकिन उसमें कलर नहीं लिखते, इसलिए दुकानदार कुछ भी दे देते हैं। आप कलर कोटिंग के ही आप बताइए उनको। ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, आप जब भी ये जो स्विच से स्विच जो जितना भी कनेक्शन करते हैं, जैसे 5 स्विच 6 स्विच, उसमें 1.5 mm का वायर यूज़ करें, क्योंकि इसके जो ये देखो, ये जो है ये जो इस 2.5 mm की गैप रहती है दोस्तों अंदर टर्मिनल में, तो ज़्यादा 1 mm करेंगे तो होती क्या है, स्विच बार बार ऑपरेट करने से लूज हो जाती है। ठीक है। तो आप हमेशा 1.5 mm का वायर यूज़ करें। और एक चीज़ और, जब आप वायर स्विच से सॉकेट तक जब आप डाल देंगे तो उसमें जो वायर जो आप डालेंगे उसको आप मैं बताता हूँ। ये देखो, इसमें जो वायर आप डालेंगे तो वायर मोड़ के डालेंगे दोस्तों। देखो, ये मुड़ी हुई है। ठीक है। इससे सॉलिड ट्विस्टिंग होती है, कभी लूज कांटेक्ट की स्पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप एमसीबी में भी लगाएंगे तो ऐसे ही डबल करके लगाएं। ठीक है। तो मैं आपको ये कलर कोडिंग वायर बता दिया। उसके बाद जब हाफ का यूज़ करें, हाफ मतलब लाइट पॉइंट या पंखा पॉइंट, तो येलो कलर का यूज़ करें। और उसके बाद जब आप इन्वर्टर का वायर यूज़ करें तो ग्रे कलर का यूज़ करें, क्योंकि वो अलग दिखना चाहिए। ठीक है। इन्वर्टर के लिए दोस्तों ओनली फेस आती है और यूपीएस के लिए न्यूट्रल फेस दोनों डालनी पड़ती है। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, जैसे अपन होता क्या है, एमसीबी बॉक्स से एक सर्किट आ गई। एक सर्किट किसको बोलेंगे दोस्तों, फेस, न्यूट्रल और अर्थिंग, ये तीनों एक सर्किट हो गई। और हम जैसे हमारे बेडरूम में 3 स्विच बोर्ड है, तो एक स्विच बोर्ड से पायलर दूसरे स्विच बोर्ड में जाएंगे, दूसरे तीसरे। तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ से अपन करते क्या है, कई लोग जैसे ये इनकमिंग फेस आ गई, यहाँ से आउटपुट दूसरे बोर्ड में जाना है, तो इधर इसमें डाल देते हैं। तो होती क्या है दोस्तों, कभी कभी स्पार्क हो जाती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ से कनेक्शन है, वहाँ से 6 इंच पीछे करके यहाँ छील के ज्वाइन कर दें और यहीं से दूसरे बोर्ड में ट्रांसफ़र करें। इससे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। ये ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, मेरा 2-3 बात आप बिल्कुल ध्यान रखें। इससे आपको भविष्य में अगर आप इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं नहीं, या फिर बेसिक नॉलेज रखना चाहते हैं, वो भी देख सकते हैं। तो 2-3 आइटम आप बिल्कुल पालन करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं जाएगी। पहला है कलर कोटिंग का वायर यूज़ करें। दूसरा,
नो जॉइंट मतलब जॉइंट ना करें, ठीक है। अगर स्विच बोर्ड के पास वायरिंग 1 मीटर एक्स्ट्रा छोड़े, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कहीं लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लोड के हिसाब से वायरिंग डालें और लोड के हिसाब से एमसीबी डालें, ठीक है। इससे कभी कोई शॉर्ट सर्किट, ना कोई हीटिंग, ना कोई प्रॉब्लम। और पाइप में जब वायर डालें दोस्तों, तो 1 इंच के पाइप में कई लोगों को देखा इतना ठूस ठूस के वायर डाल देते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में वो हीट होती है, दूसरे वायर को भी जलाती है। तो ये सब ध्यान दें वायर को। अब मैंने आपको बताया है कि वायर पाइप के बाद एक ये देखो, ये पेन के इसको डाल के देखें, या छीनी उंगली लगा के देखें, 1 इंच के पाइप में वो गैप होना चाहिए, इतना वायर की स्पेस होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।